कांग्रेस ये जो कोर्ट वाला था, हालांकि आप कांग्रेस के नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस को कैसे क्रेडिट मिल जाएगा? आप खुद जानते हैं कांग्रेस ने क्या क्या कर्म करे हैं। मैं तो कई बार कह चुका हूं कि कांग्रेस का हाल ये हो चुका कि ना वो इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं। सारा पूरा जो प्रक्रिया है वो कांग्रेस के दौर में हुआ। अगर बाबरी मस्जिद को गुंडे शहीद ना करते, मूर्ति ना रखी जाती, तो सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद के चक्कर में पड़े हैं, समतल हो गई है जमीन। नहीं सर, अब रामलला विराजमान हो रहे हैं। सुन लीजिए, कान को सुन लीजिए। हम अपनी जनरेशंस को बताएंगे, सुनिए, हम जनरेशंस को बताएंगे, अपनी आने वाली नस्लों को बताएंगे कि बाबरी मस्जिद थी और हमारे लिए हमेशा ता कयामत तक बाबरी मस्जिद रहेगी। ये मेरा बिलीफ है। आपकी आस्था आप कुछ भी करिए, लेकिन मेरे लिए मस्जिद पर अभी आप कह रहे हैं संविधान को मानते हैं, और अभी आप कह रहे हैं मुझे हमारे लिए तो कोर्ट के निर्णय के बाद भी वो बाबरी मस्जिद रहेगी। यही आपको एक्सपोज कर देता है। नहीं तो फिर संविधान ने, इसी संविधान ने दूसरी जगह दी है, तो उसको मारिए मस्जिद। तो रामलला के मंदिर को आप मस्जिद क्यों मारेंगे? यानी आने वाली नस्लों को भी भड़काएंगे। अरे महाराज सुन, आने वाली नस्लों को भी भड़काएंगे। अरे महाराज सुन तो लीजिए, महाराज सुन तो लीजिए। हाँ, सुना दीजिए। इसी संविधान ने मुझे इजाजत दी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट आपकी आस्था के खिलाफ फैसला करे या संविधान के खिलाफ फैसला करे तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इसी संविधान ने मुझे इजाजत दी है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं नहीं बोल सकता? मैं तो बोलूंगा, मेरी आस्था है, फैसले देने चाहिए। बाबरी मस्जिद मेरी आस्था है और मेरी आस्था को कुचला गया, और जिसने उस आस्था को कुचला है उसको ठीक है स्वामी जी, राज्यसभा दी गई। हम ताउम्र तक बताएंगे कि वो बाबरी मस्जिद थी आने वाली नस्लों को। जवाब मैं समझता हूं कि आगे आने वाली पीढ़ियां और नस्लें बेहद एजुकेटेड होंगी, उलझेंगी नहीं। दो तरफ होगा, एक तरफ क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो ऐसे, मगर ऐसे ना हो कि जहां फिर से डिवाइड जैसी सिचुएशन हो। आज जब राम मंदिर बन रहा है तो उस पर इतनी उंगलियां उठ क्यों रही हैं? अगर राम मंदिर इतने सालों बाद बन गया है तो क्या तकलीफ है उसमें? और अगर आप कहते हैं कि दलित को राम मंदिर में नहीं एंटर करने दिया जाएगा, आप संविधान की बात करते हैं, संविधान लिखने वाले भी एक दलित थे, और अब जब आप ये कैसे कह सकते हैं कि राष्ट्रपति नहीं जाएंगे राम मंदिर में? कैसे कहा? जी जवाब रशीदी साहब। यही सबसे बड़ा दुख है कि जिस दलित ने हिंदुस्तान को संविधान दिया, आज उसी दलित के मानने वाले लोगों को इस तरह से कुचला जा रहा है और इस तरह से उनको मंदिर में एंट्री देने की बात नहीं की जा रही है। इवन राष्ट्रपति जी को रोक दिया जाता है, राष्ट्रपति जी को रोक दिया जाता है। आप झूठ सुन रहे हैं अमीर जी। राष्ट्रपति मैं बोल रहा था कि नहीं लड़ूंगा, लेकिन ये बार-बार झूठ बोल रहे हैं। इस देश में किस दलित को मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं है? आजकल झूठ ही होता है। इस देश में किस दलित को मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं? बार-बार झूठ बोल रहे हैं। आप अपनी बात को सही तरीके से रखिए। ये माननीय राष्ट्रपति की बात है, इसलिए मेरा निवेदन है राम मंदिर बार-बार झूठ ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी मंदिर में बुलाएंगे, बिल्कुल नहीं है, ये झूठ है सर। हमारी धार्मिक प्रतिष्ठानों पे टिप्पणी करने का इन्हें अधिकार नहीं है। नहीं रोका गया था, झूठ है। नहीं ओके, गूगल करके चेक कर लो। अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म को मेरे शहर में त्रिपुर मां बाला सुंदरी का सिद्धपीठ है। अभी वहां मेला भरा था, वहां हर व्यक्ति आया सर, और किसी ने आधार कार्ड नहीं देखा। सवाल किसी ने आधार कार्ड नहीं देखा। जी, इस तरफ से पहला सवाल आया। आपका भी सवाल है मैडम? आपका भी है। ओके, बोलिए, सवाल क्या? मेरा प्रश्न स्वामी जी से है। आपने कहा कि हमें कोई भी जाति के अंदर भेदभाव नहीं है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जब पुराने जमाने के अंदर लोगों के गले में हांडिया और पीछे झाड़ू बांधी जाती थी, वो लोग कहां से आते थे? वो कहां से आते थे? और अम्बेडकर जी ने जिसके लिए तालाब का पानी पी के अनशन किया था, वो कौन थे? तुम ना बोलते, वो द्रविड़ों की पीढ़ा जिसकी बेटा तुमने बात करी है, इनको नहीं दिखता। मतलब जब मैंने कहा उनकी भी सोचो तो कहते हैं मैं उनकी क्यों सोचूं? स्वामी जी आप उत्तर दीजिए। हाँ, वही हम कह रहे, तुम बोले भी क्यों नहीं बोलते? जोर से बोलो, सुनाई कम देता है। सुनिए, नहीं दादा, हमें बराबर सुनाई देता। आप नहीं बता पाते कुछ कहानी, और मैं बोलना भी नहीं चाहता। छोड़िए, मैं एक काम की बात बताता हूं। उस समय में जो घटना घटी दादा, उसकी वजह से मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मगर आज को क्यों बिगाड़े? आज तो एक होकर चल सकते हैं। आज जातिवाद दादा बोलने नहीं क्या हुआ? ये देखिए, सवाल आपसे तो मैं वहीं जाकर बोलूं, सवाल उसके कान में जाकर जातिवाद। इधर आइए, इधर आइए, आप जवाब। एक सेकंड, आपका संवाद, आपने जो सवाल पूछा, मैं दादा आपसे कहने के लिए यहीं आ गया। उस समय जो हुआ गलत होना नहीं चाहिए। कोई इस देश में दलित नहीं था दादा। इस देश में शबरी के झूठे बेर खाने वाला इस देश का त्रिलोकीनाथ था, जिसके हाथ में त्रिशूल है। मगर फिर भी एक बात कहूंगा कि अगर जो कुछ पूर्व में हुआ, दलित में एक बच्चे, देहरादून में एक बच्चे को अंदर जाने से रोका गया, मैं खुद जाकर के उसे भीतर दर्शन करा कर लाया। मैं एक चीज कह सकता हूं, हम चीजों को सुधार सकते हैं ना, हम सुधार सकते हैं। ये खड़े हैं भाई साहब, इनसे पूछिए हमारे अपने कॉलेजों में काहे हमारे नाम का आरक्षण खत्म कर दिया, 2% तक काहे उड़ा दिए?
पूछिए इनसे। और क्या कहकर गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? उनकी एक पुस्तक थी, अंबेडकर जी को आप मानते हैं, जरूर सुनिएगा, उनकी एक पुस्तक थी भारत और पाकिस्तान का विभाजन, उसे पढ़िएगा। आपको इनकी बातें झूठ और आप जब भी बोलेंगे आप यूं हंसने लगेंगे। जी जी जी, सवाल आपका सवाल मेरा भी स्वामी जी से ही है। क्या सवाल है? इन्होंने बोला था कि मणिपुर वाली जो महिला का वीडियो लीक हुआ था उस पे प्रधानमंत्री को इन्होंने 1.5 घंटे बोलते हुए देखा। बिल्किस बानो के अपराधियों को फूल माला पहनाएगी, उस पे प्रधानमंत्री को बोलते हुए आपने कब देखा? नहीं, इनको इंटरेस्ट नहीं बताइए मुझे। और दूसरा आप कह रही है कि श्री राम ने शबरी के बेर खाए। मैं भी एक हिंदू हूँ पर मैं अपने धर्म को लेके कट्टर नहीं हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि लक्ष्मण जी ने क्यों नहीं खाए थे? उनके मन में शंका क्यों आई? अब मैं अपनी बात कहूँ, लक्ष्मण सवाल जवाब। ये मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि तार्किक प्रश्न है और इसका उत्तर भी मैं देवी जी तार्किक ही दूंगा। जब राम साथ में हो तो लक्ष्मण की हिम्मत नहीं कि वो एक कदम भी बढ़ा दे, क्योंकि हम किस नहीं, मैं कंप्लीट कर दूं कि हमसे जब पूछा गया कि आप राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न की बात करते हैं, वो भी 4 भाई थे और भी 4 भाई थे, उनकी चर्चा क्यों नहीं करते? हमारे में और उनमें थोड़ा सा फर्क है। हमने पिता के सामने तस्तरी में सजा करके उनकी गर्दन नहीं बेची। बिल्किस बानो पे क्या बोलेंगे? अब बिल्किस बानो पे भी बोल देता हूं दादा। मैं एक चीज कहता हूं, चाहे देश की बेटी कोई हो, उसमें हिंदू और मुस्लिम में कोई फर्क नहीं, बेटी बेटी होती है, सबको उतनी ही पीड़ा होनी चाहिए। मगर अब आगे बोलने दीजिए दादा, ऐसे कोई ना चले। बोलने दीजिए, जरूरी है बोलना, क्योंकि मौके पर टोकते हैं, ये प्री प्लान है सब। नहीं, आप ये नहीं, क्या होता 2 मिनट रुके बाद में बोलिएगा। अच्छा किया गलत किया, सिर्फ इतना बोल दीजिए। मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूं, साक्षी है दिल्ली की लड़की, तुम जानते होंगे दिल्ली में कितने चाकू मारे उसके माथे में? किसने कंडम किया? पूछिए, आपके शो में सुनिए, आगे चलिए आप विषय पर आते हैं, क्योंकि बात हुई राम और लक्ष्मण की, बात हुई राम और लक्ष्मण की। तो भारत जैसे मुल्क ने, भारत जैसे देश ने, भारतवर्ष ने 4 भाई देखे, एक राम लक्ष्मण और भरत देखे, एक दारा शिकोह और औरंगजेब देखे। औरंगजेब और उसके भाई देखे। एक भाई ने अपने भाई का सिर काट के अपने पिता को गिफ्ट भेज दिया जेल के अंदर, और दूसरी तरफ भरत ने खड़ाऊ रखकर अपने भाई की राज करा। तो हम अपने घर में कौन चाहते हैं? राम, भरत और लक्ष्मण चाहते हैं या औरंगजेब चाहते हैं? यह निर्णय हमें खुद करना है अपने अपने घरों के अंदर। कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, निर्णय वो खुद करे कि उसे अपने घर में अपने बच्चे कैसे चाहिए, राम लक्ष्मण भरत जैसे चाहिए या औरंगजेब जैसे चाहिए। निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूं, मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने चित्रकूट में कहा और बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली, और प्रधानमंत्री ने बोला कि संस्कृत जैसी भारत की संस्कृति को पिछड़ा बताने वाले 1000 साल से हारते आए हैं और आगे भी हारेंगे। गुलामी के 1000 साल के कालखंड में भारत को तरह तरह से जड़ों से उखाड़ने का प्रयास हुआ। इन्हीं में से एक था संस्कृत भाषा का पूरा विनाश। इस मानसिकता के लोग पिछले 1000 साल से हारते आ रहे हैं और आगे भी कामयाब नहीं होंगे। लेकिन अब मैं आपको विपक्ष के 2 दिग्गज नेताओं के 2 पुराने बयान सुनाता हूं, जिसे सुनकर आपको विपक्ष की डबल सियासत यानी दोहरी सियासत और राम मंदिर के नाम पर दोहरे चरित्र का अंदाजा लग जाएगा। सुनिए, ये दोनों बड़े फेमस नेता हैं। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। I also believe that no good Hindu would have wanted to see that temple built by demolishing somebody else's place of worship. जी, अब दीपांकर साहब इन सबको क्रेडिट चाहिए, डॉक्टर अजय लोग इन सबको क्रेडिट चाहिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे मेरी नानी को पसंद नहीं आएगा इस तरह का मंदिर जो बनेगा, लेकिन अब तो अरविंद जी भी जाना चाहते हैं, कांग्रेस के नेता भी जाना चाहते हैं, सब जाना चाहते हैं और सब इन्विटेशन भी चाहते हैं। देखिए, हमारी संस्कृति, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि 1000 साल से लोग कोशिश करते आए कि संस्कृति को नष्ट करने की, तो इसका क्या मतलब है? ये हमारे अजय भारत की संस्कृति है जिसमें पूरा हिंदुस्तान शामिल था,
जिसको हम अखंड हिंदुस्तान कहते थे, जिसको इन जैसे लोगों ने बांटते 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 करके अब इतना छोटा सा कर दिया है। लेकिन हमारी संस्कृति खत्म नहीं हुई। और ये देखिए कम्युनिस्ट जो खुद खत्म हो रहे हैं, बीच में चिल्लाना शुरू, कम्युनिस्ट बीच में से चालू हो, आप क्या कह रहे हैं? इनका अस्तित्व है नहीं। पर ये तो प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। आप क्या कह रहे हैं? सरकार की परमिशन के, बिना एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन के अगर एक भीड़ जाती है, चाहे मस्जिद हो या मंदिर, और उसको तोड़ती है, विध्वंस करती है, नारे लगाती है सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स के लिए, क्या वो सही है? आपको अगर आपको उस मस्जिद को हटाना था, कोर्ट के थ्रू हटाते। समर्थन कर रहे थे, आप भीड़ लेकर के गए, आप भीड़ लेकर के गए और आपने उस स्ट्रक्चर को तोड़ा, वो गलत था। सेवकों पे गोलियां चलाई, वो ठीक है। And I am saying that it was unconstitutional. You destroyed the constitution that day, सिर्फ इसलिए कि आपको वोट मिले, इसलिए कि आपको वोट मिले। पर इनकी तो सरकार, लेकिन सत्य क्या है विवेक जी, सत्य क्या है कि जिस दिन वो ढांचा गिरा था, उसके बाद बीजेपी की एक नहीं 4 सरकारें बर्खास्त कर दी गई थी। सुनिए, क्यों ढांचा गिरा? क्यों 5 सरकारें बर्खास्त कर दी गई थी? क्यों गिरा ढांचा? बताइए। और क्यों कल्याण सिंह ने ऑन रिकॉर्ड क्या कहा था? कल्याण सिंह ने ऑन रिकॉर्ड क्या कहा था? कल्याण सिंह ने बोला रामलला के लिए एक सरकार क्या, भीड़ को ले जाकर के कैसे मिल जाएगा? जिसको मस्जिद कह रहे थे उसको तोड़ा गया। डॉक्टर अब ये जितना विलाप करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मंदिर बनने वाला है। ये जब देखेंगे ना, इनकी उम्र घटेगी। मैं बोला मैं लड़ना नहीं चाहता, आप विलाप करिए और विलाप करिए, विलाप कीजिए, विलाप से कुछ होने वाला नहीं है। सच्चाई है कि राम मंदिर बनने जा रहा है। You got your time. विवेक जी, my humble submission, you got your time. Let him respond. 40 seconds. आज की तारीख में जो आदमी खुद कहता है कि मैं एथिस्ट हूँ, नास्तिक हूँ, मैं हिंदू धर्म में हूँ, लेकिन हिंदू धर्म मानता ही नहीं, उसे क्या बात करना है भाई? तो क्या हम लोग अपने श्रद्धा को मानते हैं, हमारे श्रद्धा का अपमान करने के लिए बैठ गए, हमारे श्रद्धा का अपमान करने बैठ गए। आपको नहीं, अरे कंट्री है आपका, कंट्री दुर्भाग्य है कि आप इस देश के, दुर्भाग्य है कि आप इस देश के, आप कम्युनिस्ट, आप कलंक है इस देश का, कलंक है इस देश पे। ये जितने कम्युनिस्ट हैं कलंक है इस देश पे, और इसीलिए विश्व से इनका समापन हो रहा है। अरे वर्ल्ड में खत्म हो रहे कंट्री अपोज करिएगा, अपोज करने लायक है, हम अपोज करेंगे, अपोज करने लायक है, बिल्कुल आज भी कर रहे हैं। जब ये तारीख पढ़ेंगे लोग तो ये भी कहेंगे कि जो झूठ फैलाया गया था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी नकारा है कि हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला। एंड में फैसला क्या है? तारीख लिखी जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तारीख में फैसला क्या दिया? मैं बता रहा हूं। और फिर तारीख लिखने वाला ये लिखेगा कि दुर्भाग्य से उस वक्त की सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में था। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बोला मत कीजिए बीच में। बोलूंगा मैं बीच में। आप कह रहे सुप्रीम कोर्ट दबाव में था और आप कह रहे भारत के संविधान को आप नहीं होती उसको जाने नहीं देते। बिल्कुल बोलूंगा मैं, मेरा बनता है बोलना, जाने नहीं देना चाहते, बनता है मेरा बोलना। आप बीच में बोल जाते हैं। बिल्कुल बोलूंगा मैं। आप मेरे देश के सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाते हैं, हम बोले भी ना। राज्यसभा क्यों